बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिल्लत कॉमेडी टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वकास असद। कल शब एक हमसाया मुल्क, हमारे मुसलमान मुल्क अफ़गानिस्तान पर दाइश की जानिब से 3 हमले हुए, 3 धमाके हुए, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उसी वक्त जो है वो ज़ाहिर की थी कि ये 100-200 की बात नहीं बल्कि ये 300-400 लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए होंगे और यकीनन 100 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो आज की जो नेशनल टेलीविज़न की जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक 73 लोग जो हैं वो इसमें फौत हुए हैं, मारे गए हैं, और 200 से ज़्यादा जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं वो शहीद हुए, वो ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। इस बात की खबर जो है जब इनखला जारी है अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का, तो अमरीकी अफवाज को एक थ्रेट था पहले से कि दाइश जो है वो इन पर हमला करने वाली है, और दाइश ने अपना जो टारगेट था वो अमरीकी अफवाज और उनके जो उनके करीबी लोग हैं या उनके हवारी जो हैं या उनके साथी जो हैं या उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं या उनके साथ मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो इसका टारगेट होंगे। इससे पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपना जाल बिछाया हुआ था अफ़गानिस्तान में। अफ़गान लोगों ने नादानी के आलम में पाकिस्तान पर बेशुमार हमले किए, बेशुमार अमवात हुई, बेशुमार लोगों को ज़ख्मी किया। और दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ शहरों में जिसमें कराची सर फहरिस्त है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इन नादान अफ़गानों ने इंडियन के साथ मिलके या इंडियन की शहर पर या इंडियन के सपोर्ट के साथ पाकिस्तान में हमले किए और अमवात को फैलाया। दोस्तों, बात यह है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके अमेरिका ने यहाँ से भागने का रास्ता जो है वो अपनाया। अमेरिका ने समझा कि अब जो है मेरा अफ़गानिस्तान में या इस खित्ते में कोई अमल किरदार नहीं रहेगा, लिहाजा मुझे यहाँ से हार मानकर निकलना ही पड़ेगा। तो अमेरिका जनाब अपनी इनखला की जो प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट कर रहा है और 31 यानी 31 अगस्त 2021 का उन्होंने टाइम दिया है कि जी 31 अगस्त तक हम इनखला कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वो 10-15 दिन और मांग रहे थे। तालिबान हुकूमत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि जो आपका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर पाक कर जाएँ, छोड़ जाएँ, जान छोड़ जाएँ और मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी को उनके तरीके से गुजारने की एक राह हमवार कर जाएँ। आपने जो कुछ किया इन 20 सालों में, मैं तजज़िया करता चलूँ कि 20 सालों में अमेरिका ने बेशुमार लोगों को कत्ल किया, फ़ौजियों में, सिविलियन में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में, किसी में तमीज़ नहीं की गई और उनको बेदरेक जो है ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन ने ड्रोन हमले किए इस यार्ड में और 75,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज मारी गई। हमने कुर्बानी दी 75,000 अफवाज की अमरीकियों के जनाब जंग के साथ खड़े होने की इवज़ में, उसकी पादाश में, उसके जुर्माने में। तो दोस्तों, बात यह है, कल जब ये धमाके हुए हैं रात, पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के करीब हुआ, उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई, अमेरिकन फोर्सेस जो है उनको रेस्क्यू कर रहे थे अभी कि दूसरा धमाका हो गया। और जब दूसरा धमाका हुआ तो उसमें उसकी शिद्दत पहले धमाके जैसी थी। उसमें अमेरिकी फ़ौजी 13 फ़ौजी अमेरिकी फ़ौजी जो है वो मारे गए और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें फ़ौजी भी, अमेरिकी फ़ौजी शामिल हैं। अच्छा, अभी ये रेस्क्यू का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू था और हॉस्पिटल और काबुल एयरपोर्ट के करीब से जो है वो ज़ख्मियों और लाशों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था। तो तीसरा बहुत बड़ा धमाका जो है वो फिर हुआ और उस धमाके की शिद्दत जो है वो बताई जाती है कि पहले 2 धमाकों से बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब उसमें भी बेशुमार लोग जो हैं, औरतें, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जो भी मतलब उनकी जद में आया। ज़ाहिर है कि जब बॉम्बर आता है, ब्लास्ट लेके आता है, अपने साथ खुदकुश जैकेट लेके आता है, तो वो उसको पता होता है कि मैंने टारगेट करना है उस जगह को जहाँ पे ज़्यादा रश होगा। उस रश को जनाब उसने कैश किया, उस रश को जनाब उसने टारगेट किया। उसके नतीजे में आज की जो गैर मुसद्दका ख़बर है वो 200 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी लोग मौजूद पड़े हुए हैं। ये गैर मुसद्दका ख़बर मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो
तो पता चलेगा कि ये लोग 300 से 400 लोग जख्मी हो सकते हैं और 73 लोग जो हैं 73 लोगों की अमवात, जिसमें 13 फौजी भी अमरीकी शामिल हैं, उनकी गैर मुसद्दक़ा खबर आई है। हमें अपने इर्द गिर्द के इलाके में पाकिस्तानी सरहदें हैं, पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल अटैच है, इसका ख्याल करना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान जो है वो दुम दबाकर भाग चुका है, उसका कुछ नहीं बना। उसने 20 सालों में जो असला वहाँ पे पहुँचाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए, जो उन्होंने अपने बंदे, जिसमें कुलभूषण यादव अभी जेल में सड़ रहा है, आपको पता होगा, तो कुलभूषण यादव जो है वो जनाब अपनी सज़ा भुगत रहा है। ऐसे लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल जी, अगर हम अफ़गानियों के साथ, मुसलमानों के साथ, अपने प्यारे भाइयों के साथ मिलके अमन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इमरान खान हुकूमत का ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात कही है और जो बहुत काबिल सताइश है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ौजी महाजराई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अफ़गानियों से भी ये रिक्वेस्ट की है तालिबान से कि वो भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जंगी महाजराई के लिए इस्तेमाल ना होने दें। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलते हुए, क्योंकि चाइना ब्रदरहुड मुल्क है हमारा, चाइना ने तालिबान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे चाइना की ज़रूरत होगी चाइना आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन हिंदुस्तान को यहाँ से बिल्कुल निकालो। हिंदुस्तान का कोई बाशिंदा, कोई एम्बेसडर बंद हो चुके हैं, जितनी एम्बेसीज हैं इंडियन एम्बेसीज अफगानिस्तान में, वो स्टिल क्लोज हैं और वो अपने ट्रूप्स वगैरह जो भी उनके ऑफिसर थे, ऑफिशियल थे, उनको लेके वापस हिंदुस्तान चले गए हैं। बहरहाल जी, अगली बात ये है कि अगर हम अफ़गान महाजरीन को, उनके रेफ्यूजीज़ को, उनके ज़ख्मियों को पाकिस्तान ने इजाज़त दी है कि हम इनको 21 दिन का ट्रांजिट वीज़ा देंगे, जो इंडियन कराची होटल्स जो 2 मुख्तस की हैं उनमें वो लोग आके रह सकेंगे। उसके बाद शेख रशीद वज़ीर दाखिला ने ये कह दिया है कि इस्लामाबाद में भी ज़ख्मियों को और अफ़गानियों को और जो बैरून मुल्क के लोग आए हुए हैं वो आ सकते हैं, उनको हम ट्रांजिट वीज़ा देंगे और उनको मुकम्मल तौर पर जनाब प्रोटोकॉल भी देंगे। जैसे कि सी पैक के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सी पैक में चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर इससे पहले बेशुमार हमले हो चुके हैं और वो बेचारे अपनी जानों से जा चुके हैं। अब उनको मुकम्मल तौर पे कराची से लेकर पेशावर तक और जहाँ तक सी पैक का मंसूबा जनाब चल रहा है, वहाँ तक इन तमाम चाइनीज़ को मुकम्मल प्रोटोकॉल, फुल प्रूफ प्रोटोकॉल के साथ उनको रखा जाएगा। आर्मी उनकी हिफाजत करेगी और अफ़गानियों के लिए भी आर्मी और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दस्ते उनकी हिफाजत करेंगे। जब भी आए, हमारे ब्रदर हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, जब भी आए, लेकिन एक तरीक़ाकार जो उनके पास पहले नहीं था, पहले तरीक़ाकार तय नहीं किया गया था, वो ट्राइब कबीलों के कबीले यहाँ आके रहते थे गैर कानूनी तौर पर। लेकिन अब तालिबान की एक सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत, जिसको मैं कहूँगा कि नरम दिल हुकूमत जो है वो आई है। उन्होंने बच्चियों को स्कूल में भेजने का अज़म किया है कि हमारी बच्चियाँ भी तालीम हासिल करें, हमारी बच्चियाँ, हमारी नर्सेज, हमारी डॉक्टर्स जो हैं फीमेल, वो भी हॉस्पिटल में जाके अपना काम करें और लोगों की खिदमत करें। इसी तरह एज इट इज़ जैसे तमाम बाकी दुनिया में ममालिक की एक रिट होती है, उस तरीके से उस रिट को वो चलाना चाहते हैं। इस वक्त उनका जो इरादा है वो मुकम्मल तौर पर एक जमहूरी हुकूमत और इस्लामी हुकूमत लेके आने का है। इस जमहूरी और इस्लामी हुकूमत में अगर अफ़गानिस्तान जो है वो कामयाब हो जाते हैं और अपने हुकूमती नुमाइंदगान, जिसमें अफ़गानिस्तान में बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं और बेशुमार जो अहल लोग हैं वो मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि वो आने वाले दिनों में जो 15 अगस्त के बाद जो तब्दीली आई है, चेंज आई है अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर वो बहुत कड़ी नज़र रखेंगे। और ये कल वाले वाक़े की भरपूर मज़म्मत के साथ मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर भी अफ़गानियों का, तालिबान का मुकम्मल जो है वो सर्च और इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें वो उन लोगों को ज़रूर
काबू करेंगे, पकड़ेंगे, सजाएं देंगे जो इसमें मुलव्वस हुए। अदरवाइज सेकंड बात ये है, यहूदी चला गया, नसारा चले गए, काफर चले गए, लेकिन दाइश अपने आप को मुसलमान कहते हैं। दाइश को मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुसलमान मुसलमानों के भाई हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान जो है वो भाइयों की तरह रहें। बड़े को छोटे पे, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे और मालदार को गरीब पे कोई फौकियत नहीं सवाए तकवे के। और अगर दाइश एक तकवे वाली जमात है तो उसको टॉलरेंस का जो है वो मुजाहरा करना पड़ेगा, अपने अंदर बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे भी उनके लोग मौजूद हैं उनको एक इस्लामी तर्ज तरीक़ा से जो है वो ज़िंदगी को गुजारना और लोगों को टीच करना पड़ेगा। बहरहाल जी, ये मज़म्मती और फैक्ट के ऊपर एक ख़बर थी मेरे पास जो मैंने पूरी दुनिया में आप लोगों से शेयर की है। इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, मेरा चैनल मिल्लत कम्युनिटी टीवी। लेकिन मैं इसमें बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट करता रहता हूँ। इसको आप जो हैं वो अपना सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसको आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आने वाली किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।